नमस्कार, मैं चंद्रशेखर जोशी देवभूमि टुडे में आपका स्वागत है। चंपावत जिले का विकासखंड मुख्यालय, लंबी लाइनें इस बूथ में बनी है। बेशक ये विकासखंड है, बेशक ये चंपावत ब्लॉक का हिस्सा है, लेकिन चंपावत नगर पालिका का दान केंद्र भी है और इस क्षेत्र के लोग चंपावत नगर पालिका के वोटर भी हैं। चंपावत के 9 वार्डों में जूप के 523 वोटर, जो जूप का सबसे बड़ा वार्ड 523 वोट का है, और उसके बाद जो दूसरा बड़ा वार्ड है वो नागनाथ का 1146 मतदाताओं का है। अधिक मतदाता तो है ही, उससे भी अधिक ये है कि वोटरों में बेहद उत्साह है। चंपावत की मतदान केंद्रों में सबसे लंबी लाइनें जहां लगी हैं वो इस विकासखंड सभागार में है। उत्साह से लोग वोट देने के लिए आए हैं, उनमें मतदान को लेकर सब्र भी है। वो लाइनों में 30 मिनट से लेकर 1 घंटे तक इंतज़ार कर रहे हैं अपनी बारी का, और बड़े सुव्यवस्थित तरीके से मतदान की प्रक्रिया चल रही है। अपने अपने मुद्दों के साथ, अपने अपने भविष्य की संभावनाओं को लेकर वो अपने प्रत्याशियों का सभासद के लिए यहाँ इस नागनाथ वार्ड में 2 प्रत्याशी हैं। रितिका आर्या और बबीता प्रहरी के बीच सभासद में मुकाबला है। अध्यक्ष पद के 3 प्रत्याशी हैं। भारतीय जनता पार्टी से प्रेमा पांडे है, जो पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष रही हैं। कांग्रेस से नीमा कठैत, जो जिला अध्यक्ष पूरन सिंह कठैत की पत्नी है, और निर्दलीय ममता वर्मा, जो निवर्तमान पालिका अध्यक्ष विजय वर्मा की पत्नी है। विजय वर्मा भारतीय जनता पार्टी की विद्रोही प्रत्याशी के रूप में उन्होंने अपनी पत्नी ममता वर्मा को उठाया है। मुकाबला बेहद दिलचस्प है। मतदाताओं के उत्साह ने इस दिलचस्पी को और बढ़ा दिया है। सुबह जो मौसम था वो शानदार था, खुशगवार था, चमकदार सूरज था, लेकिन 1 बजे के दरमियान में आसमान में बादल हैं, और ये बादल चुनाव की उलझनों को भी बताते हैं। चुनाव का नतीजा क्या होगा अगले 2 दिन में इसका पता चल जाएगा, लेकिन वोटर्स का जो उत्साह है, मतदाताओं का अपने प्रतिनिधियों, अपने प्रत्याशियों को लेकर जो उत्साह है, उनके लिए, लोकतंत्र के लिए अधिक से अधिक वोट देना, फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए भी जैसे अधिक से अधिक वोट देना लोकतंत्र की सेहत के लिए शुभकारी है, वैसे ही निष्पक्ष चुनाव, शांतिपूर्ण चुनाव इस लोकतंत्र को स्वस्थ और मजबूती प्रदान करता है। वहीं पुलिस की भरपूर व्यवस्था है ताकि किसी तरह की अव्यवस्था ना हो, किसी तरह के गड़बड़ी चुनाव प्रक्रिया में ना हो। और अब से कुछ देर पहले डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जो जिला निर्वाचन अधिकारी नवनीत पांडे, और पुलिस अधीक्षक अजय गणपति ने इस पोलिंग स्टेशन का, इस मतदान स्थल का मुआयना किया, और सब कुछ स्मूथली चल रहा है, और तकरीबन 40% वोट अब तक यहाँ पड़ चुके हैं। ये VIP बूथ इस सेंस में भी है कि सर्किट हाउस पास में है, हेलीपैड, जो हवाई सेवा की सौगात यहाँ है, वो भी पास में है। हॉस्पिटल का जो सबसे बड़ा प्रशासनिक कार्यालय होता है मुख्य चिकित्सा अधिकारी का, CM दफ्तर का, वो भी यहाँ पास में है। और इसलिए इस क्षेत्र में, इस पोलिंग सेंटर में लोग दूर दूर से मतदान के लिए आ रहे हैं और अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। ये सब्र उनका लोकतंत्र के प्रति आस्था को दिखाता है। उम्मीदवारों और राजनीतिक दल इस उम्मीद में, उनकी भी जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि मतदाता का इंतजार, मतदाता की उम्मीद राजनीतिक दलों को नए तरीके से सेहतमंद राजनीति के लिए प्रेरित करेगा। तमाम नगर निकायों में इस वक्त मतदान की प्रक्रिया चल रही है। वोटिंग तेज़ गति से हो रही है। तकरीबन 2 बज चुके हैं और हम मॉडल डिस्ट्रिक्ट चंपावत में हैं। चंपावत में 33,689 वोटर हैं। 4 नगर निकाय हैं। 2 बजे तक मतदान का जो प्रतिशत है 37% के आसपास वोट पड़ चुका है। सबसे अधिक गति बनबसा नगर पंचायत की है और सबसे धीमी गति चंपावत नगर पालिका की है। चंपावत नगर पालिका का ये गोदलचौड़ वार्ड है। इंसाफ का देव, गोलजू की धरती, गोदल देव का दरबार यहाँ से 500 मीटर दूर है।
832 मतदाता यहाँ है। सामान्य रूप से यहाँ मतदाताओं की लंबी लाइनें नहीं हैं। इस वक्त काफ़ी सन्नाटे की स्थिति है। जो वोटर इत्मीनान से बिना इंतजार के वोट दे रहे हैं। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। ऑब्जर्वर चंद्र सिंह धर्मसत्तू इस बूथ का मुआयना कर चुके हैं। इससे पहले उन्होंने लोहाघाट क्षेत्र के पोलिंग सेंटर का जो कई पोलिंग सेंटर्स का मुआयना किया। चंपावत ज़िले की जो स्थिति है, टनकपुर में बहुत तेज़ गति से शुरू में मतदान हुआ, बाद में उसमें ठहराव की स्थिति आई। लोहाघाट में एक विवाद सुबह के समय उभरा। जिस समय ट्रायल हो रहा था तो बैलेट की एक इंक को लेकर एक प्रत्याशी के प्रतिनिधि की ओर से आपत्ति की गई। बाद में उस आपत्ति का समाधान रिटर्निंग अफसर जो लोहाघाट की एसडीएम हैं नितेश डांगर के द्वारा किया गया और ये बताया गया कि जो गाइडलाइन निर्वाचन आयोग की है उसके मुताबिक कार्य किया जा रहा है। तो सब लोग जो भी तमाम प्रत्याशी उससे सहमत हुए। मतदान की स्थिति, मौसम में बादल, मौसम के उतार चढ़ाव के बीच मतदान की गति कभी धीमी कभी तेज़, शुरू में तेज़ और फिर जो अभी मध्याह्न का समय है इसमें ठहराव पाया। उम्मीद अब ये है कि 3 बजे के बाद वोटिंग बढ़ेगी। पिछली बार जब 2018 में मतदान हुआ था, चंपावत नगर पालिका में करीब 68% वोट पड़े थे। क्या इस बार ये आंकड़ा 68% से अधिक होगा या कम होगा? 5 बजे तक का इंतज़ार करना होगा। लेकिन सभी जगह तमाम बूथ्स में मतदान सुव्यवस्थित, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण हो रहा है। मतदाताओं को किसी तरह की दिक्कत नज़र नहीं आ रही है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, पुलिस अधीक्षक और तमाम अन्य अधिकारी भी अलग अलग बूथों में मुआयना कर रहे हैं। ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि मतदाताओं को दिक्कत नहीं हो, शांतिपूर्ण चुनाव हो, निष्पक्षता के साथ चुनाव हो। दिव्यांग वोटरों के लिए भी एक विशेष व्यवस्था समाज कल्याण विभाग के द्वारा की गई है। मतदाताओं का जो वोट को लेकर जो उत्साह है ये लोकतंत्र को मजबूत करता है। चंपावत जिले की चारों नगर निकायों में जो सुबह 8 बजे से मतदान शुरू हुआ और तकरीबन अब 2 बजने को है, मतदान आमतौर पर शांतिपूर्ण रूप से चल रहा है। प्रशासनिक व्यवस्था, पुलिस व्यवस्था मुस्तैदी से निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान की व्यवस्था बनाए हुए है। चंपावत नगर निकाय के ऑब्जर्वर हैं, गन्ना आयुक्त हैं चंद्र सिंह धर्मसत्तू साहब विभिन्न मतदान केंद्रों का मुआयना करके आए हैं, जानते हैं क्या स्थिति है। सर बहुत स्वागत है आपका देवभूमि। थैंक यू। आपने लोहाघाट चंपावत के अलग अलग मतदान केंद्रों में आपने ऑब्जर्वेशन किया, क्या है सर? हाँ, लोहाघाट नगर पालिका परिषद में जो 4 हमारा पोलिंग सेंटर है और उसकी 7 हमारे पोलिंग बूथ थे। ओवरऑल मैंने सभी पोलिंग बूथ में गया हुआ, मैंने देख लिया है। सब जगह स्मूथली वोटिंग चल रहा है, कहीं पर कोई डिस्प्यूट नहीं है। इसी दृष्टिकोण से आपका चंपावत जो नगर पालिका परिषद है उस पर हमारे जो 7 पोलिंग सेंटर है और 9 पोलिंग बूथ है, उस पर मेरे करीब 5 ये पोलिंग बूथ में अभी यहाँ पहुँचा हूँ। मैक्सिमम सभी जगह में अच्छा चल रहा है, लोग का काफ़ी रुझान है, लोग आ रहे हैं और एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन काम चल रहा है और कहीं पर किसी को कोई शिकायत नहीं। कहीं कोई जैसे लोहाघाट में स्याही का एक मामला आया था, कुछ बैलेट पेपर में इनसे संबंधित कोई मैटर था, तो क्या था? हाँ, सुबह के टाइम पे वहाँ के जो रिटर्निंग ऑफिसर है लोहाघाट, उन्होंने संज्ञान में लाया था कि उनके यहाँ पर कुछ जो बैलेट पेपर पे जो इनकी स्टैम्प होती है उसकी निशान की कुछ स्टैम्प का आ रहा था। तो एसडीएम ने दोनों जो पक्षकार जो सुन करके तो निशान कर लिया, आपको किसी को समस्या नहीं है। उस पर इलेक्शन जो निर्वाचन आयोग का गाइडलाइन है उसके अनुसार प्रॉपर इसको टेकअप कीजिए। तो मतदान जो है शांतिपूर्ण तरीके से, निष्पक्ष तरीके से और 7-5 बजे तक। मौसम की भी एक प्रकार से इसमें सपोर्ट मिल रहा है कि जो बारिश का अंदेशा था वो नहीं है, तो 5 बजे तक मतदान। 5 बजे। बहुत धन्यवाद। थैंक यू।